अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बीटीसी की एनालिसिस आज हम करेंगे और अगर आप ये एनालिसिस सुन लेते हैं और आप चीज़ों को समझ लेते हैं तो जो नेक्स्ट वीक है 2 वीक्स तक आपको बीटीसी में कोई भी इशू नहीं होगा। जो मार्केट में चल रहा हो उसका आपको आइडिया पहले से हुआ होगा। तो ये अपडेट्स जो है वो आप लाज़मी सुनें और इसमें जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले अब मैं आपको बता दूँ कि हमने जो मार्केट डाउन हुई हमने कोई भी शॉर्ट का सिग्नल नहीं दिया। सारे सिग्नल हमने लॉन्ग के दिए। मार्केट में लोग जो है वो 50 के और 45 के अपनी जो है वो एनालिसिस वगैरह शेयर कर रहे थे और जो है कॉइन्स को शॉर्ट कर रहे थे। इसी दौरान हमने कोई भी शॉर्ट का सिग्नल नहीं दिया। ये आपके सामने है। 1 तारीख को हमने बीटीसी को लॉन्ग किया 59850 से और इसके तकरीबन 4-5 टारगेट जो हैं वो अचीव हो गए। 63 तक ये गया है और इसके साथ-साथ हमने सोल को भी 1 टू 7 से सॉरी 1 टू 7 से सोल को हमने जो है बाय किया था। इसके भी पहले 2-3 टारगेट जो है वो अचीव हो गए। इस तरह सीएचज़ेड को हमने जो है इसको भी हमने बाय किया था और इसके भी तकरीबन सारे टारगेट्स अचीव हो गए। इस तरह एलटीसी को भी हमने बाय किया था। इसके भी पहले 2-3 टारगेट जो हैं वो अचीव हो गए। तो हमने कोई भी शॉर्ट का सिग्नल नहीं दिया। सारे सिग्नल हमने जो है वो लॉन्ग के दिए और उसको हमने स्पॉट में ही बाई किया था। क्योंकि जब मार्केट वॉलेटाइल हो तो मैं जो है फ्यूचर ट्रेडिंग को तब अवॉइड करता हूँ। खुद भी नहीं करता और ना ग्रुप में सिग्नल भी फ्यूचर के देता हूँ। तो इस तरह ये टी का सिग्नल है, फ्री ग्रुप में भी शेयर किया था। इसके भी टारगेट जो है वो अचीव हो गए। एसएफपी का सिग्नल हमने दिया था और ये सारे सिग्नल जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह अचीव हो गए। डैश का सिग्नल भी मैंने प्रोवाइड किया था। तो जो लोग आपको कह रहे थे कि मार्केट ने 50 के पे जाना है, 45 के पे जाना है और उन्होंने शॉर्ट के सिग्नल्स प्रोवाइड कर लिए, तो अब उनसे पूछ लें कि मार्केट जो है वो 63 पे चली गई है, तो उनकी एनालिसिस की क्या किस बुनियाद पे उन्होंने ये एनालिसिस वगैरह शेयर किए थे। तो अभी बीटीसी की एनालिसिस करते हैं और मैं आपको सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे क्लियर करके बता देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास बीटीसी का जो है 1 डे का चार्ट ओपन है। लाइन्स वगैरह से आपने परेशान नहीं होना, मैं सारी चीज़ें जो है एक-एक करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आपको ये जो एनालिसिस अभी मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, अगर आप इसको समझ लेते हैं, तो आपको नेक्स्ट 2 वीक तक या जो जो मार्केट का अभी जो एक सर्कल चल रहा है, उसमें आपको कोई भी इश्यू नहीं होगा। सबसे पहले तो देख लें, जो मैंने 2 ब्लैक लाइन्स जो हैं जो ड्रॉ किए हैं, एक ये और एक ये हमारे पास फेलिंग वेज है। फेलिंग वेज आप गूगल वगैरह में सर्च कर सकते हैं कि फेलिंग वेज पैटर्न जो है वो किस चीज़ को कहते हैं या वो उससे प्राइस जो है ऊपर जाती है या नीचे जाती है। तो फेलिंग वेज जो है वो जब उसका ब्रेकआउट होता है तो प्राइस जो है उसके अबव जाती है। अब ब्रेकआउट यहाँ पे हमारे पास होगा, ठीक है? ये अगर यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिलता है तो मतलब फेलिंग वेज जो है उसका जो पैटर्न है वो ब्रेक हो गया है, तो इसके बाद मार्केट जो है ऐसे रिएक्ट करेगी, यहाँ से ऊपर तक जाएगी और ये जो हमारे टारगेट्स हैं 67,500, 71,500, 73, ये सारे जो हैं अचीव होंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि बीटीसी जो है ये जो फेलिंग वेज है, ये जो ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ की है, इसको ब्रेक कर दे, ठीक है ना? और अगर डाउन साइड की बात की जाए तो डाउन साइड में हमारे पास ये वाली लाइन है। अगर मार्केट जो है यहाँ से नीचे आती है और इसको ये वाली जो लाइन है इसको ब्रेक करती है, तो मार्केट हमारे पास नीचे आएगी ऑल द वे। ये वाला टारगेट हमारे पास फिर अचीव होगा जो कि है तकरीबन 52 टू 51 का टारगेट जो है वो अचीव होगा। लेकिन अभी के लिए अगर आप देख लेते हैं तो मार्केट जो है उसने एक अच्छा पंप लिया है और बिल्कुल जो लाइन मैंने ड्रॉ की है या जो हमारे पास रेजिस्टेंस है और जो फेलिंग वेज की जो ट्रेंड लाइन आ रही है बिल्कुल उसी को टच किया हुआ है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि बीटीसी जो है इसको ब्रेक करे। जैसे ही ये ब्रेक करेगा तो ये मज़ीद ऊपर की तरफ जाएगा और मेरे अपने जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स हैं
जो अगर ये मतलब ब्रेक होता है तो हमारे पास लाज़मी हम जो है 67,500 तक जाएँगे और उसके बाद जो है अगर मज़ीद ऊपर के टारगेट्स की बात की जाए तो 78 के जो है वो अचीव होगा हमारे पास यहाँ पे। और उसके लिए ज़रूरी ये है कि जो हमारा ये वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है? जो कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ पे काफ़ी दफ़ा बीटीसी जो है वो गया है। यहाँ से इसको ब्रेक होना लाज़मी है, ठीक है? ये तो हो गई फेलिंग वेज की बात। अब बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात की जाए तो यहाँ पे अगर आप सपोर्ट की बात करते हैं तो ये हमारे पास एक सपोर्ट एरिया था, ठीक है? ये वाला सारा। और अगर हम देख लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास हमें ऐसा लगा कि ये सपोर्ट जो है वो ब्रेक हो गया है, लेकिन ये एक फेक ब्रेकआउट भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है ना? और बीटीसी ने जो है यहाँ पे अपनी रेजिस्टेंस को जो है वो सपोर्ट को ब्रेक किया और नीचे आया और लोग समझ रहे थे कि ये रियल ब्रेकआउट है। और उसके बाद जो है मार्केट ने अच्छा खासा पंप लिया और अपना जो रेजिस्टेंस था, अब ये वाली जो सपोर्ट है, जब सपोर्ट ब्रेक हो जाती है तो वो हमारे पास रेजिस्टेंस बन जाती है। और ये जो हमारे पास एक रेजिस्टेंस थी, इसको भी ब्रेक किया और अब जो है उसके अकॉर्ड इसकी प्राइस घूम रही है। और अभी करंटली जो प्राइस चल रही है बीटीसी की, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है? हमारे पास 63,600 की जो रेंज है, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। 63,600 से लेके 62,800, 62,800 और 63, ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है? अब बीटीसी जो है अगर इसको ब्रेक करता है और कैंडल जो है अबव क्लोज हो जाती है तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट है जो मैंने आपको बताया है वो 67,500 का टारगेट है हमारे पास। तो ये जो है अभी बीटीसी को आपने ये देखना है कि ये जो इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये रेजिस्टेंस भी है और यहाँ पे हमारे पास ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ से बीटीसी अगर इसको मतलब ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं मिलता तो बीटीसी की प्राइस मज़ीद नीचे आ सकती है, ठीक है? लेकिन अगर यहाँ पे इसको ब्रेकआउट मिल जाता है तो बीटीसी की प्राइस मज़ीद ऊपर की तरफ जाएगी, सही है? तो ये सिंपल अपडेट्स हैं, 1 डे का चार्ट है और उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो है 67,500 और उसके बाद जो है एक सॉरी, उसके बाद जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो 69,600 की रेंज है और इस तरह 73 की भी रेंज है। तो ये स्मॉल रेजिस्टेंस एरिया हैं और यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात की जाए तो वो है हमारे पास 71,600 की रेंज, ठीक है? तो उम्मीद है आप लोग को ये जो अपडेट्स हैं ये इससे आपको बीटीसी की जो करंट सिचुएशन है वो आपको क्लियर हुई होगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने ये देखना है कि यहाँ पे बीटीसी क्या कर रहा है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस भी यहाँ पे आ रही है। तो यहाँ से बीटीसी को लाज़मी ब्रेक मिलना चाहिए। अगर ये ब्रेक मिलता है तो प्राइस मज़ीद ऊपर जाएगी और अगर यहाँ पे रिजेक्शन होती है तो बीटीसी या तो इस ट्रेंड लाइन को अगेन रिविज़िट कर सकता है और फिर इस तरह जा सकता है, ठीक है? ये एक सिचुएशन है जो कि हमारे पास रेंज बनती है इसकी तकरीबन 57 की, सही है? और एक और सिचुएशन ये बन सकती है कि अगर यहाँ पे हमें ब्रेक नहीं मिलता और बीटीसी की प्राइस नीचे आती है तो ये जो सपोर्ट एरिया है यहाँ पे बीटीसी की प्राइस जो है रिविज़िट करेगी, रीटेस्ट करेगी और उसके बाद जो है मज़ीद ऊपर की तरफ जाएगी। ये जो एरिया है ये है हमारे पास 60807 की रेंज है ये हमारे पास, ठीक है? तो यहाँ पे बीटीसी रीटेस्ट करके मज़ीद ऊपर जा सकता है और अगर जो है डायरेक्टली इसको ब्रेक मिलता है तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि इस ट्रेंड लाइन को ये अगेन रिविज़िट कर ले। मतलब अगर यहाँ से बीटीसी को ब्रेक मिलता है तो ये रिविज़िट करेगा इस सपोर्ट एरिया को या इस ट्रेंड लाइन को और उसके बाद जो है मज़ीद ऊपर की तरफ जाएगा।
तो ये सिंपल अपडेट्स थी। उम्मीद है कि आप लोग को जो है ये BTC की जो अपडेट्स हैं वो क्लियर हुई होंगी। फेलिंग वेज पैटर्न जो है वो लाजमी आप गूगल में जाके चेक कर लें कि वो कैसे एग्जीक्यूट होता है या कैसे उसकी प्राइस मूवमेंट कैसी होती है, तो आपको मज़ीद चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। अगर आप लोग को समझ आ गई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।